नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां शादी समारोह में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान हुई पुलिस, कहां शराब पीकर स्कूल आए शिक्षक की बच्चों ने की शिकायत, कहां शिवराज सिंह चौहान की योजना के तहत छात्रा को मिली निःशुल्क साइकिल। इन तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के MR 10 पर स्थित मिलन गार्डन में रेस्टोरेंट संचालक योगेंद्र सिंह के परिवार का है, जहां परिवार में हो रही शादी समारोह में दुल्हन को दी गई ज्वेलरी और नकदी रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। घटना में CCTV फुटेज में कुछ नाबालिग बच्चों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सासी गिरोह पहले भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 3 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जहां नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कर गिरोह शादी समारोह को अपना निशाना बनाता है और शादी समारोह में आने वाले गिफ्ट और लिफाफे और ज्वेलरी चोरी कर फरार हो जाते हैं। सर, एक सासी गिरोह का एक और अंजाम दिया शादी समारोह। एक आनंद मिलन गार्डन में शादी समारोह हो रहा था। उसमें जो स्टेज के पीछे बैग रखा था, उस बैग को ले गए, जिसमें कुछ नकदी और 2-3 ज्वेलरी रखी हुई थी। और दो लड़कों का फुटेज आ रहा है कि वो पूरी शादी में घूम रहे हैं। वो काफ़ी समय 1-2 घंटे पहले से वो शादी में घूम रहे थे। अभी वो उनका ना पिक्चर क्लियर हुआ है, ना ये सासी गिरोह है या नहीं है, ऐसा भी अभी क्लियर नहीं है। तलाश की जा रही है और इस संबंध में पूरी CCTV फुटेज और अन्य टोल के जो वहाँ से आवागमन हुआ है, उन सभी की जानकारी निकाली जा रही है। सर, ये कितने की नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, नकदी 10-20 हज़ार होगा और कुछ जेवर होंगे। तो उनकी अभी उसकी प्राइस अभी हमें उन्हें नहीं बताई है, चेक कर लेंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जैसा कि आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना के अनुसार छात्र छात्राएं दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं। उन छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। उसी कड़ी में आज शासकीय माध्यमिक शाला जुन्नार देव विशाला की स्कूल छात्रा स्वाति धुर्वे को सरपंच शंकर कुमरे के हाथों सौंपी गई साइकिल। यह छात्रा स्कूल से करीब 8 किलोमीटर दूर से आती थी। आज उसे साइकिल मिलने पर उसे अति खुशी हुई है। इस अवसर पर प्रधान पाठक SK शुक्ला एवं ग्राम के नागरिकों के साथ स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। जुन्नार देव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर के समीप बनने जा रहा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण निकास बिंदु है। यह गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और लोकप्रिय बौद्ध पर्यटन केंद्र नेपाल के लुम्बिनी के बेहद करीब है। देश विदेश से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को सोनौली में आधुनिक सुविधा का एहसास हो सके, इसी मापदंड पर लैंड पोर्ट विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ICP के निर्माण के बाद कस्टम, SSB, पुलिस, इमिग्रेशन सहित सीमा पर तमाम खुफिया एजेंसियों के कार्यालय एक ही कैंपस में रहेंगे। सोनौली में एयरपोर्ट की तरह ICC का लैंड पोर्ट भी बनेगा। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और चहारदीवारी का निर्माण चल रहा है। जल्द ही शिलान्यास के बाद DPR के मुताबिक कार्यदायी संस्था लैंड पोर्ट बनाएगी। वही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण से यहां पर रोजगार के साधन बढ़ेंगे। साथ ही साथ यहां पर नेपाल से ट्रेन में भी बढ़ावा मिलेगा। बॉर्डर से आने वाले विदेशी यात्रा विकास देख सकेंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि चमकेगी। सोनौली कस्बे में एयरपोर्ट की तरह क्या लैंड पोर्ट भी बनने वाला है? किस तरह की वहाँ पे है और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और कितना फायदा मिलेगा वहाँ के लोगों को? देखिए, महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर, जो कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, उस पर गृह मंत्रालय के द्वारा एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो कि एक लैंड पोर्ट की तरह चलता है, उसकी परियोजना स्वीकृत है और वर्तमान में लैंड एक्विजिशन का पूरा कार्य हो गया है और कार्य प्रारंभ बाउंड्री वॉल का हो गया है। इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के अंतर्गत जो हमारे कस्टम्स के ऑफिसेज होते हैं, जो इमिग्रेशन का ऑफिस होता है, जो SSB का ऑफिस होगा, वो सब सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड रूप में एक ही जगह पर उपस्थित होंगी। और जितनी भी हमारी ट्रेड वाली ट्रकें होती हैं, उन सब के रुकने की व्यवस्था, उसमें हैंडलिंग की व्यवस्था, जो हमारे थर्ड कंट्री के लोग हैं जो टूरिज़्म के पर्पज़ से इधर से उधर जाते हैं, उनको आने जाने के लिए व्यवस्था, वहाँ पे खान पान की व्यवस्था, जैसा कि एक एयरपोर्ट पे होता है, उसी तरीके से ये लैंड पोर्ट हम लोगों का विकसित होगा। और यहाँ जो हम लोग के बॉर्डरिंग एरियाज़ में लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ये एक ट्रेड बढ़ाने वाली चीज़ होगी। बहुत इससे आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और जितने भी टूरिस्ट आते जाते हैं उनको भी बहुत फैसिलिटेशन होगा।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। संभल जिले में दिन ब दिन डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था बस से बदतर नजर आ रही है। संभल कैला तेवी थाना क्षेत्र में जिले में डेंगू का प्रकोप फैल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसर अनजान बने बैठे हैं। संभल कैला देवी थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर तो हैं, लेकिन समय अवधि से पूर्व ही अस्पताल में ताला लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों के उपस्थित होने का समय अपराह्न 4 बजे है, लेकिन 2 बजे से पहले ही डॉक्टर अस्पताल छोड़ देते हैं। आसपास के गांव के लोगों के लंबी दूरी तय करके इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद पहुंचने वाले मरीजों का उपचार नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्यों आए यहाँ पर? यहाँ दवाई लेने आए सर। क्या वजह है? अब तो टाइम सर मोबाइल मेरा ऑफ हो गया नहीं। अच्छा, कब तक खुलता है अस्पताल? ये 2 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, जबकि 4 बजे तक का आदेश है। हाँ। जाड़े शुरू हो गए। हाँ, नहीं जा रहे हैं, कभी भी है ये टाइम खुलेगा बस। अच्छा, हाँ जी। और क्या परेशानी रहती है? और क्या परेशानी? यहाँ तो बस खांसी बुखार की दवाई मिलती है, नहीं कोई कुत्ता काटेगा लाया, नहीं कोई यहाँ ड्राइवरी है, नहीं कोई सुविधा है, कोई नहीं बंदर काटेगा लाया। यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। अगर 25 काटते हैं तो 1 रुपये लेते हैं। और क्या लगे एक्शन लगा दो हमारा बढ़िया वाला तो 100 का नोट या 20 का नोट नहीं आते। अच्छा, किसान आता है तो हमें तो टाइम बहुत है, वही देखेगा तो टाइम बहुत गरीब एरिया है नहीं ये। पहली बात यहाँ कोई पढ़ी लिखी एरिया नहीं है, सब सिंपल एरिया है। आएगा बंद है भैया, चले गए। किन्ने यहाँ ऑक्शन उठाया नहीं आज तक, किन्ने भी। अब सरकार ऐसी आई है कि बढ़िया सरकार आई है, ऊपर से वो हमें मतलब नहीं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? यहाँ 3 डॉक्टर बैठते हैं, 25 वाला बैठता है और देसी दवाई वाला, और कोई डॉक्टर नहीं है। कभी आपने शिकायत करी किसी ने? नहीं, हम तो एक दिन आए यहाँ तो सफेद हाथी ऐसी बना खड़ा कर दिया। धन्यवाद। कुसुम कहाँ रहती हो आप? लालपुर कैला देवी। हाँ। यहाँ जो अस्पताल पे खड़ी हो, क्या वजह है? क्या परेशानी है? हम दवाई लेने आते हैं तो 2 बजे के बाद बंद मिलता है और पैसे लेते हैं। अच्छा, कितने पैसे लेते हैं? 100 भी ले लें, 200 भी ले लें। किस चीज के लेते हैं? इंजेक्शन लगवाते हैं तो इंजेक्शन लगवा में, बोतल लगवा में तो पैसे लेते हैं। अक्सर होता है यहाँ पर ऐसा? हाँ। संभल से सी न्यूज संवाददाता जेपी की रिपोर्ट। शासन के द्वारा बच्चों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षक अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जसपुर जिले में कुनकुरी विकासखंड के प्राथमिक शाला कोरवा डेरा की, जहां बीते मंगलवार के दिन एक शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा। इस बात की भनक मीडिया को लग गई। मीडिया की टीम ने जब मौके पर जाकर देखा तो वाकई एक शिक्षक कमल किशोर शराब पीकर स्कूल आया था। उस शिक्षक से पूछने पर उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वह सुबह सिर्फ 1 ही गिलास शराब पिए हैं। वहीं बच्चों ने बताया कि आज शिक्षक शराब पीकर स्कूल आए हैं। उस शिक्षक से मेडिकल जांच कराने की बात कही और माफी मांगना उसने शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दिए जाने पर उन्होंने जांच के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर अपील की है। वो मत बोलो, पी के स्कूल आ रहा हो, बच्चों को पढ़ा रहा हो, ऊपर से बात कर रहा हूँ। कितना पिए थे? 1 गिलास। शाम को 2 गिलास पिया था। सुबह कितना गिलास? नहीं पिए थे। उतरा हुआ लेवल से सुबह नहीं पिया। नहीं पिए तो पिए हो वाला बात ही नहीं है। मेडिकल करवा दे रहा हूँ अभी, चलो। और गारंटी है कि पिए हो। वो मत बोलो, पी के स्कूल आ रहा हो, बच्चों को पढ़ा रहा हो, ऊपर से बात कर रहा हूँ। कितना पिए थे? 1 गिलास। शाम को 2 गिलास पिया था। सुबह कितना गिलास? नहीं पिए थे। उतरा हुआ लेवल से सुबह नहीं पिया। नहीं पिए तो बस हड़िया को खाली 1 गिलास पिया था। पिए ना तो हड़िया दारू नहीं होता है। हड़िया को कमजोर था, देखो थोड़ा सा देखो। जी, अभी लगातार बहुत सारे विद्यालयों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि विद्यालय के कार्यावधि में जो हमारा शासकीय कार्य की अवधि होती है, उस अवधि में भी विद्यालय परिसर में हमारे शिक्षक, भृत्य एवं अन्य कार्यालयीन कर्मचारी जो है वो मद्यपान करके विद्यालय परिसर में प्रवेश करते हैं एवं वहाँ के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतें लगातार हमें प्राप्त हो रही हैं। तो इस संबंध में जिला कार्यालय की ओर से बहुत ही सख्त कदम उठाए जाएंगे और साथ ही जैसे जैसे हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं,
हम सख्त कदम उठाते भी जा रहे हैं। हम तत्काल जांच की कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही सिविल सेवा आचरण संहिता का जो नियम है, नियम 23, सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 का नियम 23, उसके अधीन पूरी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सार्वजनिक परिसर में कार्यावधि में मद्यपान करके उपस्थित होना यह घोर दंडनीय कृत्य है। और साथ ही इसी नियम के तहत एक घोषणा पत्र का भी प्रारूप है, जिस प्रारूप को हम अपने विभाग के सभी कर्मचारियों को भर करके अपने कार्यालय में, जो कार्यालय प्रमुख के समक्ष संधारित करने के लिए एक आदेश जारी करवाने वाले हैं, और ताकि इस प्रकार की जो शिकायतें हैं और ऐसे जो कृत्य हैं उन पर लगाम लग सके। धन्यवाद। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।